तरीके की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Welcome to my class. Dear students, today we are going to see 10th class lesson 1.4 Be Smart. Explanation. Be Smart का मतलब होता है होशियार बनिए। चैंपियंस आरंट मेड इन जिम्स, वर्जिशगाह में चैंपियन नहीं बनते। चैंपियन आर मेड फ्रॉम समथिंग, कुछ और चीज़ है जिससे चैंपियन बनते हैं। दे हैव डीप इनसाइड देम अ डिज़ायर, अ ड्रीम, अ विज़न, उनके दिल की गहराइयों में ख्वाहिश, ख्वाब और दूरअंदेशी होती है। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल, उनमें हुनर और विल यानी कि अज़्म होता है और स्किल यानी कि हुनर होता है। बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल, लेकिन विल स्किल से स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्राइव इन द सेम मैनर, थ्राइव का मतलब है प्रॉस्पर यानी कि कामयाबी, तरक्की। जो कामयाब प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसी मैनर में तरक्की पाते हैं। इसी मैनर में मतलब उनके पास स्किल भी होता है और विल भी। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स, हमारे पास कुदरती टैलेंट है। इफ़ वी यूज़ दैट टैलेंट टू सेट आवर गोल इन लाइफ, अगर हम अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करने के लिए इस टैलेंट का इस्तेमाल करते हैं, वी कैन ईजिली गेट सक्सेस इन लाइफ, तो हम आसानी से ज़िंदगी में कामयाबी पा सकते हैं। वी शैल नॉट अचीव आवर गोल्स, हम अपना गोल नहीं पाएंगे। इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम, अगर हम उसको हासिल करने के लिए कोई जद्दोजहद नहीं करते। अब गोल क्या है, जैसा कि आप लोग अभी 10th में हो, 10th के बाद आप लोग अपनी अपनी स्ट्रीम फैकल्टीज़ जो है वो सिलेक्ट करते हो। तो किस बिना पे करते हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी ही तय कर लिया है कि तो आपको ज़िंदगी में बनना क्या है। आपको जो बनना है, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सिविल सर्विसेज में जाना है, आर्टिस्ट बनना है, ये जो अलग अलग फील्ड है, इसके लिए आप अलग अलग फैकल्टी चूज़ करोगे और उसी के मुताबिक आप जद्दोजहद करोगे और अपने गोल तक पहुँचोगे। सेटिंग गोल्स हैज़ टू वैल्यूएबल एसेट्स, गोल सेट करने के लिए 2 वैल्यूएबल एसेट्स हैं, पहलू हैं। ए सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड ए स्टेपिंग स्टोन टू एलिमिनेट द पाथ, ओरिजिनलिटी का सेंस और स्टेपिंग स्टोन यानी पहला कदम, पहला मरहला जो एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट का मतलब होता है इनलाइटन, रोशन करता है, हमारी राह को जो रोशन करता है। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ, गोल्स किसी की ज़िंदगी को उरूज पर पहुंचाता है। परस्यूइंग देम, हमें उनकी पैरवी करना चाहिए। एक्नॉलेजेस ए बेटर फ्यूचर सिचुएशन, मुस्तकबिल के हालात को बेहतर बनाने के लिए। दे हेल्प टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ, वो हमारी ज़िंदगी को एक ख़ास मोड़ पर ले जाने में मदद करता है। रेदर दैन सिंपली ड्रिफ्टिंग, नहीं तो फिर वरना क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी ऐसे ही बहेगी। ड्रिफ्टिंग यानी बहना। अब बहने से मुराद यहाँ पर अगर हम मिसाल ली जाए कि किसी नाव को बगैर पतवार के पानी में छोड़ दिया जाए, तो वो क्या होगा कि हवा के झोंकों से या फिर पानी के थपेड़ों से आगे बढ़ेगी या किसी भी सीमत में जा सकती है, उसकी कोई सीमत नहीं रहेगी। एंड लेटिंग थिंग्स हैपन, और ऐसा होता रहेगा। तो अगर हमने भी ज़िंदगी में कोई गोल मुकर्रर नहीं किया तो हमारी ज़िंदगी भी इसी नाव की तरह हो जाएगी। सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, गोल सेट करना आसान लगता है, बट फॉर सम इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन ये ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। फियर ऑफ फेलियर मे बी अवॉइडेड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल्स, किसी भी गोल की गैर मौजूदगी में जो नाकामयाबी का खौफ है उसे दूर करना चाहिए। आफ्टर ऑल वन हैज़ टू डिसाइड व्हाट वन वांट्स टू अचीव इन द एंड, आखिरकार हर शख्स को तय करना चाहिए कि इसे हासिल करना क्या है। टू अकम्प्लिश गोल्स एक्सपर्ट्स रिकमेंड अ 5 स्टेप अप्रोच, अकम्प्लिश का मतलब होता है पूरा करना। गोल्स को पूरा करने के लिए एक्सपर्ट्स ने, माहिर ने 5 स्टेप्स सिफारिश की है, रिकमेंड यानी सिफारिश की। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथोडोलॉजी ऑफ थिंकिंग, जो स्मार्ट गोल है वो सोचने का एक तरीका है। दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस, जो लोगों को कामयाबी तक पहुंचाता है। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर, अब यहाँ पर स्मार्ट का एक्रोस्टिक दिया है। एस फॉर स्पेसिफिक यानी ख़ास, एम फॉर मेजरेबल जिसको नापा जा सकता है, ए फॉर अचीवेबल जिसको पाया जा सकता है, आर फॉर रियलिस्टिक
रियलिस्टिक यानी हकीकत पसंद, एंड टाइम बाउंड जो वक्त से बंधा हो यानी वक्त जिसका मुकर्रर किया गया हो। स्मार्ट गोल्स हैव ए स्पेसिफिक रूबरिक। स्मार्ट गोल्स की एक स्पेसिफिक रूबरिक यानी कि गाइडलाइन होती है। स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई ए स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। दुरुस्ती के लिए स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाई करना। द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। एरिया जितना स्पेसिफिक होगा तो कोई भी उतनी अच्छी तरीके से अपने गोल को वो पा सकता है। इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। ये पैरामीटर यानी उसकी पैमाइश, उसके नाप तोल के लिए आसानी पैदा करता है और गोल की तरफ बढ़ाता है। फॉर एग्जाम्पल, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretches? अगर हमें घर बनाना है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले हम कितने लोगों के लिए घर बना रहे हैं, उसके लिए जगह कितनी लगेगी और साथ ही साथ उसके लिए वक्त कितना लगेगा उसको बनाने के लिए। मेजरेबल क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स ए स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। गोल की जो मिकदार है वो तरक्की की रफ्तार को एक ख़ास राह प्रोवाइड करती है, एक ख़ास रास्ता प्रोवाइड करती है। दिस मेक्स इट ईजी टू बेंचमार्क परफॉर्मेंस थ्रू आउट द गोल पीरियड। बेंचमार्क का मतलब होता है स्टैंडर्ड बाय विच समथिंग कैन बी मेजर्ड और जज्ड, यानी जो वक्त हमने गोल के लिए मुकर्रर किए थे तो हमारा परफॉर्मेंस सही है या नहीं ये जज करने के लिए ये आसानियाँ हमें मुहैया कर। इंक्लूडिंग एरियाज टू इम्प्रूव, और इसमें इम्प्रूव के जो एरिया है वो भी इंक्लूड किए जाते हैं, नामजद किए जाते हैं। वाइल प्लेइंग फुटबॉल वंस एग्जैक्ट रोल एंड पोजीशन हैज़ टू बी क्लियरली डिफाइंड। फुटबॉल खेलते वक्त खिलाड़ी का रोल यानी कि उसकी जिम्मेदारी और मैदान पर उसकी जो पोजीशन है वो भी तय होना ज़रूरी है। अचीवेबल सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कम्प्लीटेड इन द डिजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो गोल की सेटिंग है वो डिजिग्नेटेड पीरियड में, डिजिग्नेटेड मीन्स नामजद, जो मुकर्रर किया गया वक्त है उसमें पूरा किया जा सकता है। ऑफन दिस गोल्स में एक्ट लाइक स्टेपिंग स्टोन्स टू हेल्प मीट ब्रॉडर गोल्स दैट फर्दर डिफाइन अ करियर। अक्सर ये जो गोल है ये पहला कदम यानी उसका जो पहला मरहला है, अक्सर ये गोल पहले कदम की तरह एक्ट करते हैं और बड़े गोल की तरफ ले जाते हैं जो करियर डिफाइन करने में मदद करते हैं। As a student, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. स्टूडेंट की हैसियत से हम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, सदर और वज़ीर आलम नहीं बन सकते, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में उन बुलंदियों पर पहुंचने की। रियलिस्टिक सच्चाई हकीकत। It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. ऐसे गोल सेट करना अहम है जिसमें उनकी जो सलाहियत है वो मौजूद हो और वो उनकी महारत के मुताबिक ही हो। बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम, सो एक्सपेक्टिंग टू बिकम एन एक्सपर्ट इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज़ अनरियलिस्टिक। एक्सपर्ट बनने के लिए वक्त लगता है। अगर हम ये उम्मीद करें कि कम वक्त में हम माहिर बने तो ऐसी उम्मीद करना हकीकत के खिलाफ है, अनरियलिस्टिक है। बीइंग realistic will make it easy to be successful at attending goals। हकीकत पसंदी जो है वो इसको आसान कर देती है कि हम कामयाबी के साथ अपने गोल को पाते हैं। इफ़ डिफेंसिव एंड नॉट एग्रेसिव, अगर हम डिफेंसिव है और एग्रेसिव नहीं है, यानी हर वक्त कोई तकलीफ़ अगर गोल में आ गई तो हम बचाव कर रहे हैं, उसके ऊपर हम एक्टिवनेस नहीं दिखा रहे हैं तो क्या होगा, द गोल परहैप्स लैक रियलिज्म, तो गोल में हकीकत की कमी आ जाएगी। वी मस्ट हैव द क्लियर पिक्चर इन माइंड एंड मस्ट हैव द एबिलिटी टू अडहेयर टू दैट पिक्चर। हमारे जहन में जो हमारा गोल है उसका पिक्चर क्लियर होना चाहिए और हमें उसको भान के रखने की एबिलिटी भी होना चाहिए। अब अडहेयर का मतलब होता है अमल करने की यानी एबिलिटी भी होना चाहिए, काबिलियत भी होनी चाहिए। टाइम बाउंड इस्टेब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल। जो हमारे गोल है उसके अतराफ़ में, उसके इर्द गिर्द हमको वक्त की पाबंदी, वक्त का पैमाना जो है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए, जारी करना चाहिए।
एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये हमारे फोकस बढ़ाने में और जिम्मेदारी को बढ़ाने में मदद करेगी। यहाँ पे फिर एग्जांपल दिया गया है, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमें अपना वेट रिड्यूस करना है तो हमको पता है कि हमें क्या करना चाहिए उसके लिए। बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इट नेवर बिकम्स ए रियलिटी। अगर हमने उस पर लगातार काम नहीं किए, यानी वजन घटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने उस पर कंसिस्टेंट काम नहीं किए तो वो सही साबित नहीं हो सकता। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट्स। एक्सरसाइज करना, डाइट, साथ ही साथ तनाव फ्री हमारी सोच, ऑल दिस हैव टू बी प्रैक्टिस्ड एंड इम्प्लीमेंटेड विदाउट हेजिटेशन, डाउट और इंडिफरेंस, बट विद इन अ डेडलाइन। ये तमाम चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी रहेगी, उस पर अमल करना होगा बगैर किसी हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, डाउट के या फिर बेहिसी के साथ हमें इसे अमल में लाना है। लेकिन साथ ही साथ डेडलाइन का ख्याल रखें। अब डेडलाइन से मुराद एक वक्त जो हमने मुकर्रर किया है, जैसा अभी हम ब्रिज कोर्स की स्टडी कर चुके हैं ना, 45 दिन के लिए वो कोर्स दिया गया था, उसकी डेडलाइन क्या दी गई थी, 15 अगस्त। विजन्स, विशेष, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। दूरअंदेशी जो हमारा नज़रिया है, वो हमारी ख्वाहिशात, मकसद और ख्वाब, ये तमाम को अहमियत हासिल है। दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। ये हमारे इमेजिनेशन को रोशन करते हैं और हमको वो इनकरेज करते हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है। इन ऑर्डर टू गेट देयर however we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies। down to earth का मतलब है यहाँ पे रियल, प्रैक्टिकल। हमें लाइफ इमेजेस की ज़रूरत है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है, और जो भी हम प्लान बना रहे हैं उस प्लान को कैरी आउट करना है, यानी उसे अमल में लाना है हमें। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ। हमें जो खूबी है और हमें जितनी क्वांटिटी यानी जितनी ताकत है उसे भी हमें अपने सामने रखना चाहिए। डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट्स। ये चीज़ें हमारे रिजल्ट पर इम्पैक्ट करती है, असर करती है। लाइफ इज़ समथिंग लाइक ए ट्रम्पेट। ज़िंदगी एक साज यानी बाजा उसकी तरह है। इफ़ यू डोंट पुट एनीथिंग इन वी कांट गेट एनीथिंग आउट। अगर हम उसमें कोई चीज़ डालेंगे नहीं तो वी कांट गेट एनीथिंग आउट, तो उससे कोई दूसरी चीज़ बाहर नहीं आ सकती। जैसे आप बाजा बजाते वक्त, साज बजाते वक्त हम क्या करते हैं कि उसमें हवा डालते हैं, जिसकी वजह से वो एक साज बनता है। आखिरी पैसेज में पूरे लेसन का ही कंक्लूजन दे दिया गया है। सक्सेस इज़ अ वॉक इन द डार्क। कामयाबी अंधेरे में चलना है। यानी जब हमने कोई गोल तय किया है, हम उस पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आखिर में पहुंचने के बाद हमें किस हद तक कामयाबी मिलेगी या किस हद तक हम उस गोल को पा सकेंगे, ये मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी जद्दोजहद करते रहते हैं और उस गोल को पाने की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि जो कामयाबी है वो अंधेरे में चलना है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग। अगर हम सही कदम उठा रहे हैं, प्रिसाइजली मास्टरिंग द स्किल्स एंड द गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस। अगर हम स्किल जो हमारे पास है उसमें अच्छे से मास्टरी हासिल कर लेते हैं एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस, और हम दूसरी जगह पर जाते हैं, नहीं दूसरा कदम उठाते हैं, ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो किस तरीके से हम उसको अप्रोच कर रहे हैं और किस तरीके से हम प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर। बेहतरीन तरीका जहाँ पर हम हैं टू वेयर वी वॉन्ट टू बी इज़ टू फाइंड द फुटिंग ऑफ आर नेक्स्ट स्टेप। और हमें यानी जो पाना है उसके लिए जो हम दूसरा कदम उठा रहे हैं तो वो कदम बिल्कुल सही होना चाहिए। व्हेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, जब हम दूसरी स्टेप ले रहे हैं, दूसरा कदम उठा रहे हैं, इट शुड सपोर्ट एंड होल्ड अस विदाउट अ क्रैक। तो वो अगर कदम सही उठ रहा है हमारा, वो हमें सपोर्ट करेगा और हमें किसी प्रॉब्लम के बगैर पकड़ कर रखेगा, मीन्स हमारी उसमें हर तरीके से वो मदद करेगा। थैंक यू।